मोदी तो आप कुंवारो फिरे, बेडिंग छोड़ दी, बेडिंग छोड़ दी, कुंवारो फिरे, अब मन कुंवारा का वो रह गया। वो किसान जिसको अपनी माँ समझता है उस बाप पे हमला करना छोड़ दे, वरना शेखावाटी के किसान ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। जन तो हित ही नहीं है, जन का सत्यानाश बनाने के लिए मास्टर प्लान बना है। अरे सिकर में तो योजना का देता ही को नहीं, लड़की है जो ले जाता है सिकर की, सिकर में दी को नहीं, दे सिकर का दी को नहीं, तो सिकर में कहता है लड़की देसी छोरा फिर सी कुंवारा। विकास के काम तो विनाश करते हैं और विनाश के काम लागू करते हैं। तो नहीं मोदी ने बोलो खुद नहीं, नहीं मैं जाओ मैं बुझू किन दे माल। और अब कह रहे हैं जैसे मोबाइल में रिचार्ज करवा रहे हो ना, वैसे पहले पैसे दो बिजली के। मारा पोता को तो ब्याह कोई सिल्ली कोई नहीं बेटा तो पहले ब्याह दियो कटला तरह है। हमें राजनीति में नहीं जाना, हमें रिजल्ट चाहिए। आदमी को मारने का तरीका, पूंजीपतियों को ये लेकर के पूंजीपतियों को ये जमीन देंगे। जमीन हमारा वजूद है, गांव हमारे आत्मा है। पूंजीपतियों के लिए आधी रात का कोर्ट खुल जाता है, फैसला हो जाता है, और आम जनता के लिए कोई सुनने वाला तैयार नहीं है। बाप की बापोती नहीं है किसी की भी, जो मंत्री सरकार की नहीं है ये चीजें। जिंदाबाद 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 लाल पर्ची सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नमस्कार, राम मैं रिपोर्टर दिलराज। और ओ जखो सरकार को 2041 को मास्टर प्लान आयो है कि मास्टर प्लान यान को है कि 50 गांव बनसी बिगड़सी, विकास करसी की विनाश करसी और देसी बच्चा बे जाएंगे नहीं, तब विनाशी है। अरे सिकर में तो योजना का देता ही को नहीं, लड़की है जो ले जाता है सिकर की, सिकर में दी को नहीं, दे सिकर का दी को नहीं, आप ही लेगा वे। तो इस सिकर में कहता है लड़की देसी छोरा फिर सी कुंवारा, तो कहता है बधाणु है आगे। मोदी तो आप कुंवारो फिरे, बेडिंग छोड़ दी, बेडिंग छोड़ दी, कुंवारो फिरे, अब मन कुंवारा का वो रह गया। वो कटे काट सी और कटे हमारा बच्चा था सी। आता दिन तो बीन नहीं ले जाता, अब जमीन भी लेगा। बस बीन नहीं को नहीं, सोच पका लगा लीजिए सी कांकरा खा जाएंगे बी रोड का, कांकरा खा जाएंगे, मोदी बाल खा जाएंगे, एक सिरका ईद का क्या खा जाएंगे। और जो 2041 को मास्टर प्लान 50 गांव की जदगमाई ना आ रहा है, नजरिया देख रहे हो। क्योंकि भाई बात है कि न जमीन बचा है, न कोई जगह किसान के जगह आर्मी रिटायर्ड हो रहा है, कहीं मिला भी है कि 25 लाख रुपए को प्लाट खरीदे और वो भी गयो कि टाबरन बता से भी के नौकरी कट करी। किसान की जमीन, लाखों परिवारों के मकान, प्लाट, दुकान सब मास्टर प्लान से ध्वस्त करने का काम है और केवल कंपनी और बड़े बड़े लोगों को और सरकार में बैठे हुए लोगों को फायदा देने का है। ये किसी सूरत में लागू नहीं होगा। भला है सरकार इसको रद्द कर दे, वरना आने वाली 10 तारीख को भारी भरकम, न केवल इसके लिए बल्कि जो स्मार्ट मीटर है उसके लिए भी हम मंडी में सभा करेंगे। यूडीएच मंत्री हठाया हाँ जना कियो बे, मेरो तो काम ही को नहीं, पिछली सरकार है जकी करगी, मैं तो मतलब थारी बात ही सुनवाना आयूं। तो पिछली सरकार को संभाग और जिला क्यों कर दिया निरस्त? यूडीएच मंत्री बता दे कौन से नॉर्म्स पूरे नहीं कर रहे। विकास के काम तो विनाश करते हैं और विनाश के काम लागू करते हैं। पिछली सरकार के निर्णय जो एसडीएम हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर, उनको भी बंद करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। विकास तो विनाश करते हैं या फिर मास्टर प्लान लेकर के यहाँ की जनता को त्रस्त की रूप में देख रहे हो। क्योंकि 2041 को मास्टर प्लान है, लगभग 50 गांव का मायना आक्रोश भी व्यक्त है। क्योंकि अठा जता भी लोग आया है वे ब्यू पीड़ित भी है, कहीं लगा है कि सरकार को मास्टर प्लान आके ऊपर आवी रही है, बड़ा लोग आके ऊपर आवी रही। देखिए, ये सीकर जिले की संघर्षशील धरती है। आज तक जो भी सरकारें आई है, जितने भी जन विरोधी फैसले यहाँ की सरकारों ने किया है, वो कितनी ताकतवर हो, हम फक्र के साथ कह सकते हैं कि सीकर जिले के आम आवाम और मेहनतकश ने मिल करके सरकार के उन जन विरोधी फैसलों को वापस लेने के लिए बाध्य किया है। सीकर जिले की जनता जीती है और ये सरकार हारी है। 2041 के मास्टर प्लान के बारे में मेरा कहना है कि आज तो एक ट्रेलर था केवल। अभी 10 तारीख की जो मीटिंग होगी वो आर पार की लड़ाई होगी। फिर साथी अमराराम जी ने कहा है कि सरकार से, बदलाल जी की पर्ची सरकार से पुनः निवेदन है कि हमारे किसान की माँ, किसान जिसको अपनी माँ समझता है, उस बाप पे हमला करना छोड़ दे, वरना शेखावाटी के किसान
ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं और किसी भी सूरत में हम हमारी जमीन को नहीं जाने देंगे। जी हाँ, कृषि मंडी के मायने पिछली बार जगह आंदोलन हुआ देखा गया भी तर्ज के ऊपर ही आंदोलन भी देखो जैसी। देखो क्या तर्ज लेगा ये आंदोलन, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी सूरत में सीकर के 50 गांव की जमीन, व्यापारियों की दुकान, इस जिले की मेहनत का सावाम, और हम फख्र के साथ कह सकते हैं हमने तो जब अमराराम एमएलए थे तो लड़ाई लड़ी, नहीं थे तो लड़ाई लड़ी, और आज सौभाग्य से सीकर जिले की जनता ने अमराराम को आशीर्वाद देके लोकसभा में भेजे हैं। हमारे सीकर जिला की जनता के हौसले आसमान पे है, लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे और भजनलाल सरकार को झक मार के ये अपना काला कानून वापस लेना पड़ेगा। उनसी यान की चीज है ये मास्टर प्लान के मायने जकी आम लोगों ने सौ ज्यादा प्रभावित कर रही है। और वे बोला करे कि जमीन तो लेबा ही लाग रहा है लेकिन भी साथ में की देवक होनी यान की भी बात करे। 200 फीट की जमीन, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, 200 फीट की जमीन को 200 फीट इधर 200 फीट इधर 600 फीट करेंगे टोटल, और जो कॉरिडोर बनाएंगे मतलब किसान की जमीन उसको प्लॉटिंग करने का काम ये सरकार और कॉरपोरेट करेंगे, ये हम होने देंगे? सीकर जिले की जनता किसी भी सूरत में नहीं होने देगी। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि केंद्र की सरकार ने जो स्मार्ट मीटर को लेकर राज्य सरकारों पर जो थोपा है स्मार्ट मीटर को लगाने के लिए, मैं समझता हूँ कि ये निजीकरण की मुहिम को और तर्ज करने का प्लान है। पहले कह रहे थे हमसे 2 महीने से पैसे लेते थे, फिर कहा 1 महीने से पैसे लेंगे, और अब कह रहे हैं जैसे मोबाइल में रिचार्ज करवा रहे हो ना वैसे पहले पैसे दो बिजली के। किसी दुकानदार हमें सामान नहीं दे यार, कहे पहले पैसा दे जाओ और 5 दिन बाद में सामान ले जाना, हम बर्दाश्त करेंगे? मैं स्मार्ट मीटर के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूँ। स्थिति है कि आपा तो ब्याजीना लियार बंद और बे अपड़ो ब्याज है जो को खावा है सरकार की तरफ। ये अडानी और अंबानी को मालामाल करने वाली मोदी और राज्य की सरकार है। वोट हमसे लेती है जाति और धर्म के आधार पर, ध्रुवीकरण की राजनीति के जरिए हमारे अंदर विभेद पैदा करके वोट के आधार पर सत्तासीन होती है, और फिर लूट करके अडानी और अंबानी को उन 10% लोगों को मालामाल करने का काम करती है। अब भी जनता जागने लगी है और सीकर की जनता पूरे राजस्थान को पहले भी रोशनी दिखाई है, और इन दोनों आंदोलनों के माध्यम से फिर राजस्थान को एक नई रोशनी दिखाएगी। और साथ ही अमराराम जी के नेतृत्व में जो बेखूबी मैंने देखा है, जो 10 साल से जो एमपी रहे, 10 साल से जो एमपी रहे, एक भी सवाल नहीं उठाया। लेकिन हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि इन 12 महीनों के अंदर जिस कदर अमराराम ने सवाल उठा करके इस सरकार को नंगा करने का काम किया है, ये सरकार संसद के अंदर भी शर्मसार हुई है और सड़कों के ऊपर भी हम इसको शर्मसार करके इन जनविरोधी फैसलों को वापस लेने के लिए बाध्य करेंगे, जिसकी शुरुआत आज सीकर से हो चुकी है। आज सीकरों शुरुआत हो चुकी है, लेकिन 10 तारीख ना आर पार की लड़ाई है। ताई जी आर पार की लड़ाई रैसी खारी कतीक जमीन जारी है एक महीने मार सकली गई बा और अब मोदी उड़ो आगो जरा को क्या बच्चे ही कौन बच्चो मारा पोता को तो ब्याह कोई सिल्ली कोई नहीं बेटा तो पहले ब्याह दियो कटला तर है। अरे क्या कर देसी है ओ खे ना बणी रडानी तो नहीं मोदी ने बोलो खुद नहीं और नहीं मैं ले जाओ मैं बुझू किन दे माल अडानी बने अपा झूठ करा और पाकिस्तान में जाए सगड़ो तो अठे भजनलाल सरकार है वो तो भजन का तो फिर अभी कन क्या है वो तो अभी मोदी को करा लिया और वाबली मोदी को करा लिया सोचू मोदी ले जा पाकिस्तान अरे भारत और पाकिस्तान ले जा छोड़ दो रहेंगे पाकिस्तान ने बना सी सगळे जमीन ले सी ना। लाल जी बहुत बढ़िया काम करते थे, किसी से अच्छा ही खवाया है, बुरा नहीं खवाया। ये आदमी तो बोलता ही नहीं जाने के बाद में। मैं साहब मेरी 25 बीघा जिम्मेदारी है, 4 बच्चों की बिल्डिंग जाने 4 एक गया ना कहीं की वो मंत्री मान तो क्यों को नहीं बोले को नहीं बोले को अलाइनमेंट आलगो मैं को साहब नक्शा की नक्शा वाले आलगो मोदी को सगा आलगो नक्शा का अलाइनमेंट आलगो बोले नक्शा को अलाइनमेंट वो नक्शा को अलाइनमेंट किया हाल है क्या हाल है जो कोई बताऊं बात है क्या हाल है। मैं को थारे में तक क्या हाल है साहब बोले वो तो आलगो तो साहब वो तो गड़बड़ है कायदा तो बा नेता का ही हालना चाहिए। चोर को चारनों को 100 पेपर काली पट्टी फेर दी 13 ला पर दत्ता ने साहब ने दत्ता से जोटाई आंगली का लगे ने जकन बेरो पड़े आज 50 गांव का आदमी आवा लगा ने मेरे जकन आंगली का लगी ने जा एक सरपंच को बैठो होने आयो स्टेडियम हो जो को टेआटो पे सो बिन दाद ले जा टेक दियो बिना लाश का
चाहे मास्टर प्लान ने ला सके पर रद्द करनो पड़े न करनो पड़े 10 तारीख आ बड़ी मीटिंग है मायने है ना जेड़ी गंडासी दांत ले ले रहेगा गमो करांगा बढ़िया आर-पार की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई करांगा। बिल्कुल चारू मेयर की आपा देखा सरकार ये कह रही है कि पिछली सरकार की नीति बी का आधार पर ही में है जो को फैसलो दियो 2041 को कहीं लगे है कि बी आधार पर ही हुई है कि बी कमाई ने कोई बदलाव करियो है। देशराज जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप हमारे जो आंदोलन को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पहुंचा रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आता हूं प्लान के बारे में। प्लान किसने बनाया, किसने इम्प्लीमेंट किया, बात वो नहीं है। हमें राजनीति में नहीं जाना, हमें रिजल्ट चाहिए। और रिजल्ट मैं आपको फाइनली ये बोलता हूं कि हमने हरदयालपुरा गांव वालों ने पूरे 50 गांवों में जाके सर्वे किया है, डोर टू डोर सर्वे किया है। हमने खसरा नंबर निकाले हैं, प्रभावित किसान को घर जाके कमेटी बना के उनको ये कहा कि आपके खेत से ये हाईवे जा रहा है, ये कॉरिडोर जा रहा है, ये जा रहा है, जो भी हमने बताया है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये पूरा का पूरा प्लान ही प्रासंगिक नहीं है। की चीज है जकी मायने कोई भी चीज न इनका पीएसपीयू सही लिया गया, पीएसपीयू ले लिया घनी आबादी में, जहाँ पे 80% से ज्यादा पब्लिक रह रही है, वहाँ पे वो बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है। ग्रीन पीएसयू की कंडीशन कहीं हुए, कंडीशन जो होनी चाहिए मुझे वो नहीं पता है, लेकिन जो होनी चाहिए वो कंडीशन, तो उसके लिए तो आप गोचर भूमि लो। जोड़े पड़े हैं, अकेले कुर्ली गांव में 9 जोड़े पड़े हैं, हरदयालपुरा गांव में 2 जोड़े पड़े हैं। अब वहाँ पे जमीन ले लो ना, वहाँ पे जो आपको सरकारी अस्पताल बनाने हैं, जो भी आपको कम्युनिटी वर्क करना वो करवाओ। आप खातेदार की जमीन क्यों ले रहे हो? दूसरी चीज, आप रोड वाली बात करो, 200 फीट की आप रोड दे रहे हो, 30-30 मीटर मतलब 100 फीट आप कॉरिडोर दे रहे हो। कहाँ मतलब आपने कहाँ देखी ऐसी कोई रोड देखी? आप ये बताओ मेरे को। और कौन सा सीकर में ऐसा ट्रांसपोर्टेशन है कि इतनी बड़ी बड़ी रोडें अपने को चाहिए? कौन सा अपने तांबा निकल रहा है जो आपने हेलीकॉप्टर में से तांबा ढूंढा था, उसी के लिए बनाई थी क्या रोडें? तो ये पूरा का पूरा प्लान अप्रासंगिक है, बिल्कुल भी लायक होने लायक नहीं है। इसलिए मैं बोलूँगा कि इस पूरे प्लान को ही रद्द किया जाए। प्लान को रद्द करने के अलावा हमें कुछ भी स्वीकार नहीं है। कहीं लगे मंत्री जी आया हा, बिग बाद में बातचीत भी करी थे, ज्ञापन भी बन दियो हो? मैं मंत्री जी ने बिल्कुल ज्ञापन पहुँचायो हो, मैं डोर टू डोर सर्वे कर रहा बड़े पूछ कौन पाया, लेकिन फीडबैक सर्वे आयो कि मंत्री जी की सभागार में उपस्थिति रजिस्टर में सिर्फ 104 उपस्थिति है। तो देख लो मंत्री जी क्या हालत है। मंत्री जी का सुर भी बदल गया, पहले बोले प्लान है जी रहेगो, लेकिन भी के बाद बोले आपत्ति कराओ, आपत्ति को भौतिक सत्यापन करवा। अब देशराज आप बताओ, भौतिक सत्यापन 5650 आपत्ति आई हैं। सरकार के इतनी बड़ी मशीनरी है कि किसी 5650 आपत्तियों को डोर टू डोर जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करा ली एक बंदा में। मेरा साफ तो फिजिकल वेरिफिकेशन तो नक्शा कोई को नहीं होती तो भी के बाद में साहब मंत्री जी हम बात कर रहे हैं तो हम बात मत करो, धरातल पर आओ। अभी मैं बोलिए कि आप एक बार मशीन धरातल पे उतारो, ये प्लान में तो करो निरस्त, फिर आगे 2051 को प्लान बनाओ। और भी कम से कम लोग प्रभावित हुए, कम से कम लोग प्रभावित हो, विकास ज्यादा हुए। अब बात बोल बचा रहे हो साहब, आज को बता रहा है समराम जी, राम जी, मास्टर प्लान कहीं लगे मास्टर प्लान है या फिर कुछ और है? वो ये जहर है, जहर आदमी को मारने का तरीका। पूंजीपतियों को ये लेकर के पूंजीपतियों को ये जमीन देंगे, ये जमीन मास्टर प्लान के नाम से एक्वायर करके पूंजीपतियों को देंगे। ये कोई मास्टर आम आदमी के कहीं बस्सी, आम आदमी तो भिखारी हो जाएगा, डोर टू डोर हो गया। बाबा जी को टुल्लू, उसके रहने के लिए जगह नहीं, एक पैर रखने के लिए जगह नहीं है, वो जाएगा कहाँ जाएगा? इसलिए मेरा तो यह है कि सारे के सारे आदमी जो नेता आ जाए उसके कड़का के मरो, शेर खाएगा, कुत्ता खाएगा, अयासी खाएगा। इसलिए सारी की सारी जनता उसकी तरफ जाओ, वो फाड़ दो, उसको मार दो। जैसे प्लेटो का रूस के अंदर एक क्रांति हुई थी, रूस के जार के अंदर, तो सबको मार दिया था, बोला कि इस जार को भगा दो, जार पीछे से निकल। तो इससे ये खर्रा को और मोदी को ये काट डालो, खाओ, ये पैसे वाले इसको खा जाओ, इसको छोड़ो मत। इसको जहाँ भी देगा कोई भी आदमी, तुमको नहीं छोड़ेंगे, किसी भी आदमी को नहीं छोड़ेंगे, किसी भी आदमी को नहीं छोड़ेंगे। तो तुम सीधा सा तुम्हारा तरीका है, तुम तो इनके जाके कड़का के अंदर पड़ो। जैसे ये बड़ा पैसे वाला है, या ये डालने वाला है, ये प्लान बनाने वाला, उसके जाके खा जाओ, उसको कट जाओ, उसको मार करो। यहाँ को मास्टर प्लान जो बड़ा महानगरम को नहीं है, जो सीकर में बनावा लाग रहा है। कई कारण है कि सीकर ने ही चूज कर रहा है, क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर, कई सारा कॉरिडोर है जगह एक मायने राखवा लाग रहा है। देखो मैं पहली तो खेणू चाहूँगी, कोई भी मास्टर प्लान हुआ बी का 3 सर्वे हुआ है। एक तो वह एरियल सर्वे, एक वह ज्योग्राफिकल सर्वे और एक वह लैंड सर्वे।
अब सरकार माने आ बतावे कि वो कौन सो सर्वे करे ऑथोराइज इन 3 सर्वे में कौन सो सर्वे करे। मंत्री जी सर्वे सही है और जका बड़ा जका में ज्यादा को नहीं खू अठे लोग जका बोले कि भू माफिया बाको जको सर्वे है वो सर्वे अठे हुए है। और दूसरी बात आ है कि जना भी कोई मास्टर प्लान बुनाओ हो तो पहली तो थन बेसिक ग्रास रूट में सर्वे करना पड़े, जको ग्रास रूट में लोग सर्वे करे को नहीं थे था कि बाकी साइट पर बात शो तो भाई पर लिखे है कि जनहित के लिए बनाया गया मास्टर प्लान, जनहित के लिए। तो इसमें जनहित कहाँ है? जन तो हित ही नहीं है, जन का सत्यानाश बनाने के लिए मास्टर प्लान बनाए। इसीलिए हम निवेदन करते हैं, विनती, ये मास्टर प्लान को वापस रिवाइज नहीं, लेकिन ये जो जिस तरह से एक साहब ने बताया था कि ये मास्टर प्लान को नाबूद किया जाए। सीकर में हमें मास्टर प्लान की जरूरत नहीं है। जो सेंसेक्स उसने बताया है, उन्होंने आबादी का सेंसेक्स बताया, उनका प्रूफ बताइए। वो आबादी भू लेवल पे बढ़ी है, वो आबादी बाय डिफॉल्ट बढ़ी है, या आबादी जो अभी वो लोग बोल रहे हैं वो माइग्रेट आबादी है। कल कोचिंग सेंटर आप बंद कर दो, कल को आप कोचिंग सेंटर बंद कर दो तो आपको देखोगे कि वो कोई आबादी वो कोचिंग सेंटरों वाली आबादी है। ये जो विकास है सीकर का, जो विकास है वो विकास रियल विकास नहीं है। यहाँ पे कोई एकदम स्थायी कॉलेजेस, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, या जो आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में पुणे ईस्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटियां ऐसा एजुकेशन है। यहाँ पे एक कोचिंग सेंटर है जो टेम्परेरी है, कल उनको ज्यादा आबादी या ज्यादा स्टूडेंट्स दूसरी सिटी या डिस्ट्रिक्ट में मिल गए तो वहाँ पे मूव हो जाएंगे। आप रिंगस में देखें तो गुरु कृपा वहाँ पे भी आपको दिखेगी, यहाँ भी दिखेगी, तो रिंगस वाले तो अब कल यहाँ नहीं आएंगे। तो आप ये सोचो, कोचिंग सेंटर इज नॉट परमानेंट। ये जो बोला जाए विकास, कोचिंग सेंटर परमानेंट विकास नहीं है। आप लोग जो भी सरकार ने किया है वो हम लोग निवेदन करते हैं और साथ साथ विरोध करते हैं कि ये मास्टर प्लान, सीकर मास्टर प्लान 2041 संपूर्ण तरह से नाबूद हो। हमें गांवों को गांव रहने दो, गांव मिट गए तो संस्कृति मिट जाएगी। जी साबू, कोरोना के मायने शहर छोड़ गांव भागवा लाग रहा है और आज बा गांव नहीं पाछो मतलब अधिग्रहण की स्थिति कर रही है। बड़ी सही बात कह रहे हो थे। यदि मान लो थे कोरोना टाइम में आप सगड़ा देख लिए कि शहरा ने छोड़ गांव में भाग रहा। जी हम अबार बोली जना मखियों के गिद्धड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो ये शहर को बनाने की जो होड़ लगी हुई है ना, वो हमारे लोगों की मौत आ रही है। ये समझ लो कि हमारी जहाँ से जमीन छिन गई तो हम सब कुछ छिन जाएगा। जमीन हमारा वजूद है, गांव हमारे आत्मा है। जैसे गांधी जी ने कहा था कि गांव जो है, भारत का गांव जो है वो एक भारत की आत्मा है, उनका हृदय है। यदि आप गांव को मिटा दोगे तो सब कुछ मिट गया, समझ लो। तो मैं निवेदन करूंगी और मेरा यही है कि ये 2041 मास्टर प्लान कोई बेसलेस रिसर्च के बिना किया गया और उसको स्पष्टपणे से नाबूद किया जाए। सुरेश जी बात कर रहे हैं, कई गांव एक मायने जदमा आ रहा है जी, अठिन वो कॉरिडोर बन रहे हो, लगभग 50 गांव एक मायने आ रहा है की रूप में, क्योंकि भाई बात है कोई PSU अलग अलग जगह ये कार्य, कई जगह औद्योगिकरण है, कई जगह कहीं है, कहीं लगे सीकर में भी की जरूरत है। नहीं, बात कोनी की जरूरत तो बहुत सारी चीजें की, कोनी बहुत सारी चीजें की है भी, लेकिन विन करशो तो व्यवस्थित तरीका हूँ, करशो तो भौतिक सत्यापन कर रही तो करशो। एक मेरे गांव के मायने 1.5 किलोमीटर में 5 सड़क काट दी, वहाँ कबर कौन चाल सी। आज थे बात कर रहे हो औद्योगिक सेक्टर की, 5 औद्योगिक सेक्टर दे दिया कि एक तो रिको में तो इंडस्ट्री सारी लागी के, रिको तो आज तक खाली पड़े, पलसण आज तक खाली पड़े, 2 रिको पे तो आज तक खाली पड़े। फिर आप बात करा कि 6 जगह दे रहा के है कि मैं सरकारी भवन बना से, सरकारी आवास बना से। सरकारी आवास कौन के लिए बना से? MLA और मंत्रियों के लिए भी जयपुर के माने फ्लैट बने, तो क्या अधिकारियों के लिए कौन बने? आता नहीं विला बनना चाहिए कायदा जी साबू कह रहे हैं ना। आपको करना कि मैं तो 5-5 बीघा के माने फार्म हाउस तो बना दो मान तो अधिकारियों तो, क्योंकि अधिकारी तो बनाओ ने वो सारो काम भाई तो करें। तो आयन की स्थितियां तो सीधी सी है कि जमीन है तो जमीन ने खोस लो। लेकिन शेखावाटी का किसान आज तो ट्रेलर हो, बाकी आगे कृषि मंडी के मायने जो देखो आजादी पहली भी है जो इजा का किसान तो जमीन लड़ ली ही, इजा की जमीन लेवा की सोच ली, जका दिल्ली चलिया गया 12 महीना तई दिल्ली मोदी जी ने झुका लिया, इजा किसाना की जमीन ले लिया संभव ही को नहीं। बिल्कुल तो की सोच ही गलत है कि सीकर के माने कोई किसाना की जमीन खोस ले, बा किसाना की जगह सीकर के 15 किलोमीटर के रेडियस के माने ही जगह 100 ज्यादा लड़े, 100 ज्यादा कुर्बानी दी है, हर चीज ना आगार लड़े। राजस्थान में एक उदाहरण पेश करे हर चीज के लिए, यार जमीन ले सी, जमीन को नहीं मिला। लेकिन वो 2041 को मास्टर प्लान है जो को सीकर के विकास को है कि विनाश को है?
ये विनाश का है। इसलिए विनाश का है 2031 का प्लान बनाया, उसमें भी जनता को पता नहीं चला। 2041 का बनाया, इसको भी कोई लोक सूचना से जनता को अब जागरूक हुई है। तो मैं इसमें बहुत बड़े पूर्ववर्ती सरकार है, उसका भी एक मंत्री जाबर खर्रा, दोनों मिलकर इस प्लान को बनाया है। और जाबर सिंह खर्रा ने कहा कि ये जो लीक हुआ है तो मैं इसकी समीक्षा करूंगा, समीक्षा करने के बाद ये लीक क्यों हुआ उस कार्रवाई करूंगा उस कर्मचारियों की। तो वो तो कोई कार्रवाई नहीं की। फिर इसने और दोनों की मिलकर ये जमीन बचाई। मेरे गांव में बहुत ऐसे व्यवसायी है, गांव कुड़ली, मतलब बारे नेता दानी पहली है जो लीक उर पूरो पूगो और बे भी साबुई प्रॉपर्टी है जो आपकी खरीदी है राखी है। ओ आजाद हिंदुस्तान बोलिया करें, लेकिन आजाद हिंदुस्तान नाव को ही है। ये देश में दो कानून है, एक कानून है मध्यम वर्ग के लिए, एक है पूंजीपतियों के लिए। पूंजीपतियों के लिए आधी रात का कोर्ट खुल जाता है, फैसला हो जाता है, और आम जनता के लिए कोई सुनने वाला तैयार नहीं है। ये आज की विडंबना नहीं है, ये बहुत पहले से ही है। हम जिसको बनाते हैं वही खाता है हमें। आज हम विश्वास करते हैं भाई चलो फलाना अपना मंत्री है, अपना इलाके का है, अपना क्षेत्र का है, वो हमें सुनेगा। लाग्या क्या अपना यूटीएच मंत्री अपना आगा ठेका लागबन से लाग्या धनखड़ जी अपना लाग्या धनखड़ जी मोई जी की अम होली बा ए चीजा देखो जक्का जसा कर्म करसी ना बे ओसी भी का काम भोगना पड़सी। ए जनता है ना वो या कहना कि वो पलो भगवान भेजे वो करसी वो कौन भेजे ए कर्म आना ढे भुगतना पड़सी। बिल्कुल चाहे कोई भी हुए जयगा कर्म कर शाग अब पिटकड़ी का शाना तो भाई पिटजी फाटे ली मिस्त्री का शाना मिट्टी होसी। इसलिए चीजें है ना इन लोगों को समझना चाहिए। सबसे पहले भी उनका अधिकार क्या है, उनका क्या काम है वो करना चाहिए। मतलब कई जगह स्थिति है कि पूरा जीवन की कमाई लागी और कुछ छोटो प्लाट खरीदो है चाहे जमीन उससे नहीं जमीन। मैं ये कह रहा हूँ ये इसके इनकी बाप की बापोती नहीं है किसी की भी, जो मंत्री सरकार की नहीं है। ये चीजें ये हमारी खुद की चीजें हैं, हमारी खुद की संपदा है, ये भारतीय धन संपदा है। इसको कौन इसको मिटिया मेट कर सकता है। अगर ये गलत प्लान बना रहे हैं इसके खिलाफ इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कानून तो सबके लिए है ना, करना चाहिए। यूआईटी में कर रहा है या कलेक्टर कर रहा है दूसरा कर रहा है, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। न्यायपालिका है, दूसरे संस्थाएं हैं। और बता रहे हैं कि मेन जकी फिल्म है 10 अगस्त में रिलीज हुई। बाकी एक महीने जी अपडेट रही, बाकी खटे कहीं समस्या चल रही है। मैं थारताने पूछाबा को पूरी कोशिश कर। धन्यवाद, राम राम साहब।